और ये इनका SSC जेईई मेंस में 2019 वाले में 300 में से 235 नंबर है। PGCIL में पहला रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। तो अभी ये जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले ज्वाइनिंग हुआ है। तो ये बताएंगे कि मतलब नौकरी से पहले और नौकरी के बाद वाला जीवन किस तरीके से है, और पढ़ाई कैसे करें, कैसे क्या काम कर सकते हैं, मतलब कैसे रेगुलरिटी बना के रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इंपॉर्टेंट है। अब सोच लीजिए, जैसे आप पास होते हैं, जैसे पास आउट हुए, जैसे पास आउट हो रहे हैं, तुरंत आपको पढ़ाई पर लगना है। जिसको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना है, आप इनसे पूछ सकते हैं। और बिहार से हैं, पवन पीछे हैं, पवन को ज़रा दिखाइए उधर पीछे। पवन ये भी मतलब आने वाले समय में ये भी कुछ करने वाले हैं। बाकी बहुत लोग हैं यहाँ पर। आमिर चंद तो कम पढ़ते हैं, ये दीपक कर सकते हैं अच्छा। ये श्वेता हैं, इनको ज़रा इनको वीडियो में वो बनाइए, क्योंकि इनकी ज़रूरत है, ये टॉप करने वाली हैं SSC में। ठीक है, जो भी सवाल पूछना आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लीजिए। थैंक यू। ये लगा ले, क्योंकि 2 में ये माई है सर? हाँ, दोनों हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर इधर DV कराने आए थे। आज SSC का DV था, मेंस का। तो अभी मेरा दिल्ली में ही है, मंडोला दिल्ली में अभी जॉब कर रहा हूँ, वहीं पे पोस्टिंग हुआ है। अभी मंथली भी नहीं मिला है, इसलिए कोई ज़्यादा ठाट बात है नहीं। मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा, पार्टी भी मिलेगा आप लोग को। तो हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि अभी जितना पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते थे तो रियल ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये फ़ोटो देख रहे होंगे, कितना ख़राब स्थिति था, और ऐसा ही रियली में भी था स्थिति। अभी तो इसलिए हम आपको मंथली का जिक्र किए, क्योंकि अभी भी स्थिति उस तरह से नहीं है। जिस माहौल से हम आते थे, फैमिली बैकग्राउंड उस तरह से नहीं था कि सब चीज़ ऐसी कर पाएँ। लेकिन कम मेहनत लगातार करने के बदौलत ही आज ये लड़का जो सर के साथ मिले थे, आज थोड़ा बदला है। आज आपके सामने थोड़ा आए हैं कि आप लोग को भी कुछ बता सकें। मेरे आने का मेन मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को मोटिवेशन मिला। ऐसा ना है कि जॉब नहीं हो रहा है, जॉब हो रहे हैं। 2021 में वैकेंसी ही नहीं आया है। रियली आप लोग खुद देखिएगा, 200 मैक्सिमम 200 वैकेंसी है। सबसे बड़ा वैकेंसी DFCCIL ही था, वो 73 पोस्ट था। NWDA में तो खैर उसका छोड़िए, क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं। तो वैकेंसी नहीं आया। तो 2022 में बहुत अच्छे वैकेंसी आएंगे। सॉरी, शायद 2020 बोल दिए थे। 2021 में वैकेंसी ही नहीं आया था, तो 2022 में बहुत वैकेंसी आएंगे। आप लोग बस उसका इंतज़ार करिए और लगे रहिए। बहुत लोग यहाँ बीटेक भी होंगे, डिप्लोमा भी होंगे। बीटेक के लिए बच्चे तो खुद मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा के बच्चे को मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने बारे में बताते हैं कि हम डिप्लोमा से ही सिर्फ हैं और 2019 पास आउट। ये जो SSC में मेरा हुआ है, बस 2 दिन पहले हम एलिजिबल हुए हैं। 2 सितंबर को शायद लास्ट डेट था। मेरा रिजल्ट आया था 30 अगस्त को। तो 2 दिन बाद अगर रिजल्ट आता तो हम एलिजिबल नहीं हो पाते। तो डिप्लोमा के बच्चों से ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग में है, थोड़ा लगे रहिए, बहुत जल्द होगा। और होने के बाद ऑफिस से जब आइएगा ना, तो जो खुशी मिलेगा ना, थके हुए भी रहेगा तो अलग ही खुशी मिलेगा। लगेगा कि यार इसीलिए तो पढ़ते थे, आज देखो कहाँ आ गए हैं। और बहुत PGCIL में खैर वो बहुत अच्छा PSU है। वहाँ पर जो हम सोचे नहीं थे वो चीज़ हमें मिला है। हर एक सुविधा है, गाड़ी रहता है, पर्सनल गाड़ी रहता है, मार्केट ये सब जाते हैं उसी से। फिर सब लोग सलामी अथी करता है। 3 BHK फ्लैट मिला है। तो ये सब बहुत अच्छा रॉयल जॉब है। हालांकि वो वहाँ मेरे नॉलेज का अच्छा से उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए CPWD ही आ जाएंगे। फिर अगर मिल जाएगा तो भगवान आप लोग का दुआ रहेगा तो मिल जाना चाहिए। 355 है, 354.85 है, तो 355 के आसपास है टोटल। प्री में जस्ट क्वालिफाई किए थे, 120 नंबर था प्री में, लेकिन मेंस में समय मिल गया तो थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा हो गया था। ठीक है, कोचिंग एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जो आप सोचते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ पाइएगा। आदमी टीचर के पास इसलिए जाता है कि वो 10-12 बुक पढ़े हुए रहते हैं। वो आपको जो वो पढ़े हुए रहते हैं वो कम समय में आपको वो चीज़ पूरा दे दें। और
चलिए आप लोग को किसी कुछ पूछना है तो मतलब कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, वो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक एक लोग जो है जिसके मन में जो भी शंका हो, ठीक है, अगर आप कोई स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कोई भी जो भी डाउट हो, एक एक लोग सवाल पूछ सकते हैं, जिसको भी पूछना हो। चलिए हाँ, सवाल बताइए क्या है। सर जीएस और करंट अफेयर कैसे मतलब किस तरीके से पढ़ा जाए, और साथ में जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको रिवीजन किस तरीके से किया जाए, ये मतलब जानने की मतलब इच्छा है। देखिए करेंट अफेयर रीजनिंग के लिए तो हम बोलेंगे, देखिए करेंट अफेयर आपको सबसे ज़्यादा मायने रखता है एसएससी जेईई में प्री में। तो ये एसएससी उसके बाद लगभग कोई एग्ज़ाम में ज़्यादा करंट अफेयर की वैल्यू नहीं है। और उसके साथ रीजनिंग सबसे, जितना आप टेक्निकल पढ़ते हैं उतना ही आपको रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्रेज बहुत अच्छा है। मेरा पीजीसीएल में भी 15 रीजनिंग था, 20 मैथ थे और 120 टेक्निकल थे और 15 इंग्लिश था। तो रीजनिंग भी बहुत मायने रखता है। रीजनिंग आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन टेस्ट बहुत दीजिए। रीजनिंग आपका ठीक टेस्ट से ही होगा, समझे? टेस्ट दीजिए, और जो बेसिक पढ़ते हैं वो भी ठीक है। और टेक्निकल ठीक करने के लिए है कि टेक्निकल आप जो पढ़ रहे हैं आपके पास नॉलेज हो जा रहा है, उसके बाद आप टेस्ट जितना दे सकते हैं, जहाँ से भी टेस्ट दे वो मैटर नहीं करता कि कहाँ से दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए या ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जहाँ से, लेकिन टेस्ट बहुत दीजिए। टेस्ट अगर आप 2 घंटा टेस्ट देते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा आप उसका एनालिसिस करने में भी लगाइए, वो आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। और टेस्ट से कभी हड़बड़ाना नहीं है कि हमको टेस्ट में कम रैंक आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जब खुद टेस्ट देते थे हमको रैंक ऑल इंडिया में लगभग 1000 रैंक रहता था 5000 6000 बच्चे में। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने गए तो आराम से निकल गया। तो टेस्ट से कभी मत हड़बड़ाइएगा कि हमको कम रैंक आ रहा है या कम मार्क्स आ रहा है। बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आप पढ़ते हैं उस पर भरोसा रखिए, अपने खुद पर भरोसा रखिए कि जो बुक पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं वही आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज़ है कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जीएस के लिए मेरे ख्याल से है बिहार के जीएस, मैंने उन्हीं से पढ़ा था, खान सर से। तो मैं उनसे भी मिलने जाऊंगा कुछ दिन बाद, अगर सीपीडब्ल्यूडी हो जाता है तो उनसे भी मिलने जाऊंगा। हाँ, तो उनसे जीएस मैंने उन्हीं से पढ़ा था। रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाइएगा उससे रिवीजन करिए। और सेट तो जब टेक्निकल मारिएगा तो नंटे का भी सेट प्रैक्टिस करिएगा ही, तो सेट प्रैक्टिस वहीं से होगा। और देखिए दुनिया का अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम निकल सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो प्रीवियस ईयर करिए, उसी का जीके जीएस भी करिए, और जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। और जहाँ भी हो क्लास व्लास जैसे भी करते हैं उसका प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए। और पढ़ते समय 2 स्ट्रेटजी बनाइए, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल, तो हिस्ट्री को एक लॉन्ग टर्म में रखिए। अब ऐसा नहीं कि कोई हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आने वाला था मेरा हिस्ट्री खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। उसको लॉन्ग टर्म में रखिए कि वो खत्म होगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही करके। और शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन करने का मतलब, शॉर्ट टर्म नोट्स कहने का मतलब कि कोई आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म तरीका हो गया। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी दोनों रखिए। पढ़ने के लिए आप लोग में से सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों का स्ट्रेटजी अलग होगा। सब लोग तो एक ही टीचर से पढ़ता है, लेकिन उन लोगों का जो आगे सफल होंगे, सब लोग सफल होंगे भगवान करे, लेकिन कुछ लोग आगे होंगे, कुछ लोग बाद में होंगे। आगे वो लोग होंगे जिनका स्ट्रेटजी अलग होगा, पढ़ने का तरीका, मेंटेन करने का तरीका अलग होगा। और एक बात और, जो अगर कोई आपको बोलता है, आप हमसे मान लीजिए पूछिएगा कितना देर पढ़ते थे, तो हम बोलेंगे 2-3 घंटा पढ़ते थे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मतलब ये कोई भी नहीं बोलता है कि हम 2-3 घंटा पढ़ते थे, तो वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि वो 2-3 घंटा वो बेड पर वाला पढ़ाई आपको बताएगा, और वो जो राह चलते हुए नहाते धोते खाना खाते, ये सब जो एनालिसिस करते रहता था वो आपको कोई नहीं बता सकता है। तो जिस दिन अगर आप चलते आप अगर आरसीसी का फार्मूला रिवीजन करने लग गए कि अच्छा एमआर का एन लिमिट का फार्मूला क्या होता है, जिस दिन आप फार्मूला प्रूफ करने लगे राह चलते उस दिन समझिए कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। चलिए इतना ही, और फिर हमें जाना है। एक लोग बरौनी से है, एक लोग नवादा से। बरौनी मेरा कॉलेज है। आप यहाँ से बरौनी और नवादा से ऑनलाइन है, तो लोग कहने से नवादा भी उनको बोलिए कि बरौनी मेरा कॉलेज है। बरौनी कॉलेज है। प्रशांत कुमार जी, अगर आप बात करना चाहते हैं सर से तो ऑनलाइन बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़
जितनी भी वैकेंसी थी सब में पास थे और सब जितना भी एग्जाम दिए हैं और का जुलाई से बाद निकलता है इसका और सकते हैं। और जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 5 ही है। बिहार के एक और नाम है जी उनके बोलिए सर, बात करा देंगे। वो सब ऑनलाइन वाले हैं। सर को पहले सर अरे सर थोड़ा नहीं सर अरे खाली पवन जी मेरे लिए बहुत लकी है, रियली बोल रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पता आपको जल्दी मिलने वाली है। जब से मेरे लाइफ में आए हैं रांची में मुझे अचानक मिले, ये हमने कुछ बता रहे थे हेल्प करें क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइम से देखो भाई, सबसे पहला बात है कि ये हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन सा टेक्निकल करें पहले करेंगे या नॉन डेट। वो एग्ज़ाम पर, जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम देने जाना है, एक युद्ध है, एक वार है, वार से पहले आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हम ऐसे वैसे लड़ेंगे, इधर से अटैक करेंगे, उधर से अटैक करेंगे, आगे से या पीछे से। लेकिन अगर दुश्मन ताकतवर हो गया तो आपका सब स्ट्रेटजी फेल हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, अगर आपका पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करने का मन है कि नहीं हम पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करेंगे, और पता चला कि वहाँ गए और 60 मिनट 70 मिनट टेक्निकल ले रहा है, तो हम टेक्निकल से मूव ऑन हो जाएंगे और नॉन टेक पर चले जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्निकल टफ आ रहा है और ये समय ज़्यादा ले रहा है। तो एक फिक्स टाइम तक हम टेक्निकल को समय देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि वहाँ स्ट्रेटजी बना के आप जाइएगा कि हम टेक्निकल को करेंगे पहले, और आपसे टेक्निकल हो नहीं रहा है, उसमें अटक गए और समय भी वो ले लिया, तो वैसा गलती नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप किसी भी पोर्शन पर स्किप कर सकते हैं। तो ऐसा ही स्ट्रेटजी होना चाहिए ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे और कोई दिक्कत नहीं। आपने जब पेपर दिया था, हाँ जब आप मतलब रिवीजन करे थे, आपने क्या शॉर्ट्स नोट बनाए थे? मतलब जैसे हाँ। पेपर में 1 महीना है, हाँ हाँ 1 महीने पहले आपने शॉर्ट्स नोट बनाए होंगे, हाँ। रिवाइज किए या जो सर ने पढ़ाए वो वाला रिवाइज? शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम हेल्प करेगा। और एक बात और, 2023 में एसएससी का एग्ज़ाम होगा, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक तूफान है, हम लोग के लिए एक तूफान है, आप लोग के लिए एक तूफान है। अगर इस तूफान में अगर जो पेड़ गिर जाता है ना, अगर वो पेड़ गिर जाता है तो आने वाले मौसम का मज़ा नहीं ले पाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एसएससी होगा 2023 में, क्या दिक्कत है, लेकिन उससे पहले बहुत एग्जाम वैकेंसीज आएगी, विश्वास रखिए 2022 में बहुत वैकेंसी आएंगी। इस तूफान में गिरना नहीं है, आप लोग को लगे रहना है। बात समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लड़के बोल रहे थे कि अब क्या होगा 2023 में होगा। ऐसा लग रहा था कि वो जन्म ही लिया था एसएससी जेईई के लिए, कि एसएससी जेईई 23 में कर दिया तो वो मर जाएगा। अब ऐसा नहीं होना है, बहुत सारे वैकेंसीज आ रही हैं और उससे अच्छे आ रही हैं। तो इसलिए इस तूफान में गिरिएगा नहीं, इसमें डटे रहिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को कुछ समय दिए से आप लोग को भी मोटिवेशन मिला, और आप लोग अपना प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि जॉब नहीं निकल रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सब फालतू है। कोई जॉब हो रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि सब पैसा पर होता है। हम देख रहे हैं ना, ये फोटो देख रहे हैं, बद से बदतर स्थिति था, मतलब उस स्थिति में भी हम यहाँ पर आए हैं। तो ये पढ़ाई की बदौलत नहीं। आज आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कलम की बदौलत ही है। कलम में बहुत ताकत है। आज हम ऑफिस में रहते हैं, वहाँ हमसे मेरे पापा की उम्र के लोग सलामी करते हैं कि खैर वो सब ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्यों? कलम की बदौलत ही। हम तो उतना कुछ सुंदर भी नहीं है कि हमें चलो हम मंत्री हैं या कुछ वैसा नहीं है, लेकिन कलम में बहुत बड़ा ताकत है। रियली विश्वास कीजिए, आज जितना मेहनत करके पढ़ते हैं ना, कल जब जॉब होगा ना तो इतना खुशी मिलेगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने माँ बाप को दे क्या सकते हैं,
उसका लाइफ फिक्स करने के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, और हम अपने माँ बाप का लाइफ फिक्स कर दिए हैं। क्योंकि अगर हमारे मम्मी पापा को कोई दिक्कत, भगवान न करे दिक्कत हो, अगर दिक्कत हुआ 1 रुपया का भी दिक्कत हुआ ना तो मेडिकल में, तो वो 100% 10 करोड़ तक साल में रुपया निकाल सकते हैं। तो उन लोगों का लाइफ सेट हो गया है। हम लोग माँ बाप को इससे ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकते हैं, और जितना दे मतलब कि दे तो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ किसी का भी तबीयत खराब होता है माँ बाप को तो सबसे बड़ा टेंशन होता है कि यार पैसा कहाँ से आएगा। तबीयत खराब होता है तो सबसे बड़ा यही टेंशन होता है कि ठीक तो हो जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो ये पैसा अब टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा उन लोगों के लिए। तो ये बहुत बड़ा बात है कि आप माँ बाप के लिए कुछ कर पाएँ। हालांकि जितना करें उतना कम ही है, लेकिन ये है कि उन लोगों को लाइफ सेट हो गया। उसके बाद आपका पर्सनल लाइफ तो सेट हुआ ही, आपका बाल बच्चा का वो सब बहुत ज़्यादा पावर ग्रिड में है, एसएससी में भी है, कोई भी डिपार्टमेंट जाइएगा तो लगभग ठीक ही है। ये तो आपके बिहार के हैं? ये बिहार के हैं। हैवी वाटर बोर्ड में भी सेलेक्टेड हैं, हैवी वाटर बोर्ड में वेटिंग में हो गए, इंटरव्यू दिए थे। एनएफसी में भी इंटरव्यू दिए थे। अरे तैयारी एक बार हो जाने के बाद जो एग्ज़ाम दीजिएगा ना वो निकलने लगता है लगभग। ओबीसी एक सीट पे नॉन निकाला। तो एक बार तैयारी हो जाएगा ना आपको अच्छा से। आरा से हैं, ये आरा से हैं। लड़की यहाँ पर है तो लड़की के लिए रांची से है। अच्छा, लड़की के लिए यहाँ सबसे अच्छा चीज़ है कि अगर पावर ग्रिड में जॉब होता है लड़की को तो का एग्जाम हुआ था सर का बहुत। हाँ, तो लड़की का के लिए यही बोल रहे हैं कि हमें पावर ग्रिड में जाने के बाद पता चला कि लड़की को क्यों पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमें जॉब लगा है तो सिर्फ हमारे मम्मी पापा को ही फ़ायदा होगा, लेकिन अगर लड़की को पावर ग्रिड में होता है ना तो उसके मम्मी पापा को और उसके सास ससुर को भी फ़ायदा होगा। वो पूरा मेडिकल फ्री है। तो ये समझ लीजिए कि लड़की को समझिए कि कितना दुगना फ़ायदा है। तो इसलिए लड़की को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और जो भी लड़की हैं गर्ल्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने साथ साथ जहाँ जाने वाली हैं उस घर का भी लाइफ सेट कर देंगे। तो इसलिए आप अपने भी भाई बहन को पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ाइए। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग पढ़िएगा तभी जाके आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे। मतलब हम समझे नहीं आप क्या बोले कि एसएससी जेईई प्री में टेक्निकल 100 में 100 कर सकते हैं? 100 में 100 पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। अरे आप 70 ला रहे हैं, बहुत ला रहे हैं। 70 मार्क्स अगर आ रहा है ना 100 में, बहुत आ रहा है। 70-72 बहुत हो जाता है। उतना टेंशन नहीं लीजिए। अभी भी ऐसा कंपटीशन आसमान नहीं छू रहा है कि कोई पहुंच नहीं सकता है, तो उससे हेजिटेट नहीं होना है। आप लगे रहिए। अगर 60 प्लस आ रहा है ना तो बहुत अच्छा है, समझे। ये सब 77-75 वाले हैं। तब इतना ला रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं तब। ठीक है तो अब हम चलते हैं, घर भी जाना है हमें। पूछ ला। कुछ पूछना है? अरे यार बिहार से और नाम रोशन करो बिहार का। अभी देखे हो ना बिहार का कितना स्थिति खराब है। बिहार गवर्नमेंट ऐसा करती है बच्चों के साथ, ऐसा खेल मतलब वो खेल हो जाता है। बच्चा पास करता है, 1-2 कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ जाता है, उसके बाद फिर वो अटके हुए रहता है। उसमें कभी भी अटकना नहीं है, अपना खुद पर भरोसा रखना है। मेरा भी बीटीएससी में हुआ था। अगर बीटीएससी में पर हम फोकस कर लेते तो आज यहाँ नहीं रहते। और मेरे सभी बैचमेट सभी उसी पर फोकस किए। लगभग लड़के बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं बोल रहे सब वैसे किए, लेकिन लगभग लड़के 90% बर्बाद हो गए। इसलिए वहाँ पर ध्यान नहीं देना, खुद पर विश्वास रखना है, समझें। खुद पर आगे बढ़िए। अब वहाँ नंबर बेसिस है तो नंबर आपको करना है, उसमें क्या है, नंबर बेसिस होगा तो हो जाएगा। उसमें कुछ आप करने गए हैं, डिप्लोमा का मार्क्स पर बेसिस पर एग्ज़ाम होगा। और बिहार में अगर एग्ज़ाम होगा तो 100% रिजर्वेशन है, तो 40% रिजर्वेशन है तो कन्फर्म हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और फोकस करिए एसएससी जेईई को। भले एसएससी जेईई मार्च में एग्ज़ाम होगा 23 में, लेकिन फोकस एसएससी जेईई पर करना है, क्योंकि एसएससी जेईई से बड़ा सिलेबस किसी का नहीं है। यहाँ एनएचपीसी भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी एसएससी के सिलेबस के ही एकदम इक्विवेलेंट है। और उसके बाद छोटे छोटे जो डीएमआरसी एलएमआरसी ये सब होते हैं, उसमें तो 5 ही 6 पेपर छोटे आते हैं टेक्निकल। तो एसएससी जेईई के अनुसार ही प्रिपरेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा डीएमआरसी के अनुसार प्रिपरेशन करिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसएससी जेईई के अनुसार ही करिए जो आपको अच्छा लगे। तुम लोग खुद पर भरोसा करो यार और आगे बढ़ो, मेहनत करते हो, बस सही डायरेक्शन में करते रहो, बहुत आगे जाओगे। और थैंक यू सबको।